करना पड़ता है। अब एक उदाहरण उठा लीजिए, कृष्ण भगवान, आज कृष्ण भगवान की जो सामने मूर्ति रखी हुई है, इन्होंने बचपन से ही और बड़े तक संघर्ष भरी जिंदगी ही जी थी। हर कदम पे संघर्षी तो था, कहीं इस राक्षस को मारा, कहीं पूतना को मारा, कहीं कंस को मारा, और न जाने कितने कितने छोटे छोटे बड़े बड़े राक्षसों को मारा, तब जाके आज वो हमारे पूजनीय होते हैं। और महाराज जी उनके बचपन से लगा के और अंत तक की सारी कहानियां यहाँ पे सुनाते हैं। ऐसे ही उठा लीजिए राम भगवान को, कहते हैं कि जिसने संघर्ष नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ जाता है। जी, जी, जी। और ये जो संघर्ष है जो कहीं ना कहीं हमको कुछ सिखा के ही जाता है। एक छोटा सा उदाहरण रख लीजिएगा कि अगर इस रास्ते पे हम जा रहे हैं और हमारे एक ठोकर लग गई, तो हम कहेंगे कि लो, दूसरे कहेंगे लो देख के नहीं चली थी, ठोकर लग गई। लेकिन हमको ये उस ठोकर से एक सीख मिल रही है। हम जब भी उस रास्ते से जाएंगे हमारा दिमाग सेट होगा कि यहाँ पे कदम ना रखे, यहाँ पे हमको ठोकर लगेगी। तो एक ठोकर भी इंसान को कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। हर एक चीज से हमको सीख ही मिलती है। ऐसे ही भगवान राम ने भी अपने जीवन में बड़े बड़े संघर्ष किए थे, बहुत बड़े त्याग किए थे। चाहते तो वो राज घराने के थे, राजकुमार थे और फूलों की सैया पे सोने वाले थे, लेकिन पिता की मर्यादा को रखा, माता की आज्ञा का पालन किया और अपना जीवन कांटों भरा चुन लिया और संघर्ष करते गए। आज प्रभु श्री राम की कथाएं ये जगह जगह पे होती हैं। तो ऐसे महापुरुषों से हमें कुछ सीखने को ही मिलता है। और यहाँ पे जो कथा महाराज जी बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे सीखा, यहाँ पे कथा सुनी और जैसे ही इस पंडाल से बाहर गए लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो कोई कथा का महत्व नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। सत्य। जो हम यहाँ पे अच्छे विचार सुनते हैं, जो हमको महाराज जी बताते हैं कि हम किस रास्ता पे हमको चल के अपना जीवन सही रखना चाहिए, सही सुधारना चाहिए, तो असली कथा का मतलब यही होता है कि उन्हीं पग चिन्हों पे चलना है, उन्हीं वही विचार अपने अंदर धारण करके और वैसे ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, तब तो इस कथा का मतलब है, वरना व्यर्थ है। तो आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि भगवान श्री राम की सीख, कृष्ण भगवान जो वो भी कहीं ना कहीं कुछ हम लोगों को सिखा के ही गए हैं, और वही सब चीजें जो महाराज जी दोहरा रहे हैं, बच्चे बड़े सभी लोग ऐसे ही अपने अंदर ये प्रसाद के रूप में इन वचनों को अपने अंदर धारण करें और अपना जीवन व्यतीत करें। यही असली कथा का महत्व होता है। और इन्हीं शब्दों के साथ अब ज्यादा ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। और महाराज जी एक चीज और मैं आपसे बताना चाहूंगी कि आज जिस गांव में मैं खड़ी हूँ ना, इस गांव में हमारे पिताजी के ननिहाल भी है। तो कहीं ना कहीं ये सब ननिहाल गई है। अब पिताजी के ननिहाल है तो हमारी भी ननिहाली हुई है, क्योंकि तो ये सब हमारे अपने हैं, हमारे सब अपने परिवार के हैं, हमारे सब अपने रिश्तेदार हैं। और इसी गांव में अभी हमने एक शिविर लगवाया था जानवरों का। तो यहाँ पे जानवर बहुत है महाराज जी, यहाँ दूध दही ये दूर दूर तक ये गांव प्रसिद्ध है कि यहाँ पे जो खोया और घी दही मट्ठा इस गांव में अथा होता है। तो जो शिविर लगा था, ये सरकार की एक योजना है। हमसे पूछा गया था कि कौन सा गांव चुने, तो हमने तत्काल बताया कि आप मौतला गांव चुनिएगा। वहाँ पे तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मेला सा लग गया था जानवरों का, इतने सारे जानवर आए। तो सब लोगों ने उसका भी फायदा उठाया और कथा का भी आनंद लीजिएगा। मैं ज्यादा इसमें बाधा नहीं बनूंगी, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।